नेता हैं और जिस प्रकार वो छोड़ के गए, जो संदेश दे के गए, किस प्रकार आगे ले जाएंगे? देखिए, सरना रतन शिक्षाविद और मानव शास्त्र का ज्ञान झारखंड बना, उससे पूर्व में ही हमारे कर्मा बाबा हमेशा सक्रिय रूप से समाज को दिए। सरना धर्म कोड का मामला हो या झारखंड की जो भी सरकारें आई, चाहे CNT एक्ट में SNT में बदलाव की बात आए, प्रखर रूप से सामने आए और समाज को दिशा दिए। और उनका प्रयास से CNT एक्ट भी रुका और उनके जैसे लड़ाकू, उनके जैसे स्वाभिमानी, उनके जैसे ज्ञान के स्रोत से हम नौजवान या पूरे समस्त समाज काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और आज पुण्यतिथि के मामले में पूरे समाज को संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग डॉक्टर कर्मा बाबा की तरह बने, उनके तरह शिक्षा प्राप्त करें और उनके दिखाए गए लक्ष्य, उनके दिखाए गए रास्ते पे आगे बढ़े। जी धन्यवाद। मैं संजय। युवा मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनका कदम पे नहीं चल रहे हैं, उनके लिए क्या आपके समाज से संदेश रहेगा? देखिए, सबसे पहले आप आदिवासी जन्म लिए हैं, आदिवासी माता, आदिवासी पिता। आदिवासी एक कबीलाई व्यवस्था है। हम पहान हैं या आदिवासी समाज में है, हम माझी को नहीं मानेंगे, हम पहान को नहीं मानेंगे, हम नायकी को मानेंगे तो हम आदिवासी नहीं होंगे। तो हेमंत सोरेन का दायित्व है आदिवासी समाज के मामले में। वो जो समाज बोल रहा है उनकी बात अगर नहीं मानता है, समाज से वो भटक गए हैं, अलग हो गए हैं, तो उसे पूरा समाज ये कहना चाहता है, चाहे कोई भी मामला हो, आज समाज के अगुवा है, अब सत्ता के शिखर पर पहुंचे हैं, आप समाज को नहीं देखेंगे, आदिवासी नहीं कहलाएंगे। आदिवासी पूरी कबीलाई व्यवस्था में, पहान या माझी या नायकी या मानकी मुंडा व्यवस्था में जो रहते हैं वही आदिवासी, उसके बाहर जो निकले वो आदिवासी नहीं है। ऐसा कार्य करेंगे जो हमारी दशावली हो, सरना हो, मसना हो, जाहिर थान हो या भी जो भी पूजा स्थल, उसको आप आस्था नहीं रखेंगे, उसको आप नहीं मानेंगे, उसको ऐसे कार्य करेंगे तो आदिवासी समाज आप पे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जी धन्यवाद। मैं संजय पाहन, केंद्रीय प्रवक्ता, राजीवपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, भारत। डॉक्टर कर्मा उरांव जो एक प्रख्यात ये थे, मानव शास्त्री थे और साथ ही साथ प्रख्यात विद्वान भी थे। और इनकी विद्वता इसी से आंका जा सकता है कि वो करीब करीब अनेकों देशों में भ्रमण कर इस बात को रखा करते थे मानव शास्त्री होने के नाते। तो वो विद्वान थे और विद्वान के साथ साथ उनमें एक चीज़ देखा गया था कि वो समाज के प्रति बहुत बड़ा उनका नज़रिया था और हर जो भी परेशानी या जो भी कठिनाइयाँ होती थी उससे वो मुखर होकर बोलते थे। ये उनकी विशेषता थी। मैं विशेष रूप से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी JPSC के समय में एक बहुत बड़ा आदिवासियों के अहित का मामला आया था और वो प्रख्यात विद्वान होने के नाते ही उस बात को मुख्यमंत्री के सामने रखे और अनेक सचिव, चीफ सेक्रेटरी से लेके अनेक सचिवों के सामने जब इस बात को रखा जा रहा था तब भी उन सचिवों के माध्यम से टाल मटोल किया जा रहा था। लेकिन जब डॉक्टर कर्मा उरांव सर उस बात को इतने बारीकी से उस बात को समझाया गया कि ये समाज के, आदिवासी समाज के लिए कितना बड़ा अहितकर है, तो वो फिर बाध्य होकर उनको मानना पड़ा और सरकार एक संशोधन की। तो ये इनकी प्रख्याता या विद्वानता का एक मानक है, एक पैमाना है। उनके द्वारा ये भी देखा गया था कि जब से वो सरना कोड को अपना एक लक्ष्य बताते और उसका मानव शास्त्री होने के नाते और वो किस स्तर क्यों जरूरी है, इस बात को सभी लोगों को प्रेरित करते थे और इस चीज़ को वो बताकर कि एक अगर जिस दिन आदिवासी समाज अर्थात सरना धर्मावलंबी प्रकृति का जो अर्चना, पूजा अर्चना करता है, अगर उसको ये कर दिया जाए, अगर वो छोड़ देगा और प्रकृति का जो पूजक है वो जिस दिन छोड़ दिए तो निश्चित तौर पे इसका बहुत बड़ा जो आज के दिन में ग्लोबल जो अशांति है या अस्थिरता है उस पर असर पड़ेगा। तो ये अपनी प्रखर विद्वानता के चलते ही आज समाज में इतने नामी हुए या इतने जाने पहचाने जाते हैं। और उनका उनके द्वारा हम लोगों के साथ काफ़ी सभाओं में जाना होता था, बैठकों में जाना होता था। उनके द्वारा एक बार बताया गया था कि वो लंदन गए हुए थे और वहाँ पे जब उनका 2 मिनट का जब विलम्ब हुआ
तो उनको उस अधिवेशन में जाने नहीं दिया गया। और यही कारण था कि वो जब भी किसी बैठक में आते थे तो जो समय दिया जाता था उससे 2 या 3 मिनट पहले दिया जाता। तो ये सब समाज को एक प्रेरणा का एक स्रोत बना और आज हम उनसे सीखे जाने कि कैसे एक समाज को जब अगर जिम्मेवारी और दायित्व को निभाते हुए अगर समाज का जो स्तर सुधारना है तो उसमें क्या योगदान देना है, ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। और मेरा नाम विद्यासागर किरकिट्टा, मैं राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा का केंद्रीय महासचिव।